गुरु महाराज के ज़माने में जनता से भी अपील और भारत की सरकारों से भी अपील, राजा से भी अपील, प्रजा से भी अपील, इसी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी भारत बनाने के लिए गुरु महाराज देखो सन 60-70 के दशक से तब से अपील जारी है। सरकारों से भी गुरु महाराज भी अपील करते थे। सन 70-71 में उस समय दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज चल रहा था। स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहे हो ना? यानी 1970-71 में, आज के 50 वर्ष पहले भारत में प्रधानमंत्री एक स्त्री लेडीज महिला थी। गुरु महाराज ने उनको एक बार संदेश भेजा, चिट्ठी भेजी, कहा बच्ची तुम ब्राह्मणी हो, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है। हमने सुना है कि तुम ब्राह्मणी होकर के अंडे खाती हो, ब्राह्मण की बेटी होकर तुम अंडे खाती हो। अब वो क्या क्या करते थे सब बात तो बताना ठीक नहीं है। महापुरुष बड़ी मर्यादा में रहते। अब गुरु महाराज तो अंतर्यामी क्या नहीं जानते थे। बस इतना ही गुरु महाराज ने कहा बच्ची तुम ब्राह्मण घर में जन्म लेकर अंडे खाती हो, ये भारत के सनातन धर्म के लिए शुभ संकेत नहीं, धर्म मिट जाएगा। तुम ब्राह्मण की बेटी होकर तुम्हारे राज में जगह जगह मुर्गी पालन, मछली पालन खुल रहा। ये कांग्रेस सरकार का जमाना था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, स्त्री प्रधानमंत्री थी। 70-71 का समय है। सरकार ने कानून बनाना शुरू कर दिया। गांव गांव मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन। बूचड़ खाने मुसलमानों के पहले से ही थे, जिसमें गाय बैल भैंस मारे जाते थे, काटे जाते थे। अब हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए तो पहले से था, जिसमें गाय बैल बूचड़ खाने। अब हिंदुओं के लिए मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन। सरकार इसके लिए डोनेट करेगी, पैसा देगी। गांव गांव शराब की दुकानों का लाइसेंस, कोटा, परमिट, ठेकेदार खड़े किए गए। सरकार ने उनको कोटा, परमिट, लाइसेंस दिया, रजिस्ट्रेशन किया। कहा भाई शराब की दुकानें गांव गांव खुलवा दो। फिर नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बना। गर्भपात को जायज दर्जा दिया गया, अवैधानिक नहीं वैधानिक। कहा गर्भपात पर कोई सजा नहीं होगी, एबार्शन। नसबंदी, गर्भपात, परिवार, सब कानून देखो। 70-71-72 स्त्री प्रधानमंत्री के राज में जो जात की ब्राह्मणी है, गुरु महाराज ने इसका विरोध किया। कहा बच्ची अगर तूने नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन के कानून को बना दिया तो भारत की नारियों का चरित्र बिगड़ जाएगा, ये विधर्मी हो जाएंगी, इनका शील भंग हो जाएगा। फिर सती, सावित्री, सीता, अनसुईया, कन्नावती, दुर्गावती, पद्मावती का इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर धर्म संस्कृति नहीं बच पाएगी भारत का सनातन। स्त्री प्रधानमंत्री ने उल्टा समझ लिया। अब देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने कहा ये तो बाबा जी हमारा बना बनाया काम बिगाड़ देंगे, जनता को भड़का डालेंगे। क्योंकि जनता उस समय गुरु महाराज के सत्संग में इतनी भीड़। वही पीरियड देखो, कानपुर का फूलबाग याद करो आप तो उस समय नहीं रहे होंगे। 23 जनवरी 1975 आते आते इसी कानपुर के फूलबाग मैदान में गुरु महाराज ने क्रांतिकारी सत्संग वक्तव्य दिया था। वैसे सरकार ने उसको उल्टा किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बदनाम करवाया, क्योंकि गुरु जी को गिरफ्तार करवाना था। खैर नहीं कर पाए, फिर इमरजेंसी लगा दिया। जनवरी में कानपुर में कार्यक्रम हुआ, नहीं गिरफ्तार कर पाए। मई का जब महीना आया, फिर जून आ गया, इमरजेंसी लगा दी गई 25 जून को। और 29 जून को गुरु महाराज को मथुरा आश्रम, पुराने आश्रम से गिरफ्तार कर अरेस्ट कर लिया।
हाथों में हथकड़ी लगवा दिया, पैरों में बेड़ी लगवा दिया। गुरु महाराज को उल्टा जेल में बंद करवा दिया। उसमें भारत का कोई शंकराचार्य नहीं बोला। ये जितने महाकुंभ में साधु महात्माओं का डेरा लगेगा, तब भी महाकुंभ लगा था। महाकुंभ के लिए इमरजेंसी नहीं थी। एक भी महाकुंभ में आने वाले साधु महात्मा आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य नहीं बोले। क्या आपने एक साधु संत को जेल में कैसे डलवा दिया? साधु महात्मा के नाम पर केवल गुरु महाराज जेल में डाले गए। सारे शंकराचार्य आजादी से घूम रहे थे। कानपुर का कोई पंडित पुरोहित नहीं बोला। जब सनातन धर्म डूब रहा था, कानपुर में मुर्गी पालन मछली पालन खोला जा रहा था। कानपुर के सभी ब्राह्मण पंडित पुरोहित सन 75 में कांग्रेस की गोद में बैठे थे। ब्राह्मण कांग्रेस को ही सब कुछ मानते थे तब। अब न ब्राह्मण कांग्रेस से हट गए, तब यहाँ बीजेपी का नामो निशान नहीं था, जनसंघ था। कानपुर में जनसंघ पार्टी की बोहनी बट्टा नहीं होता था। जिधर देखो कांग्रेस कांग्रेस। 1925 चमक रही थी, 72-74। कोई भारत में विरोध नहीं कर रहा कि ये क्या हो रहा है। आज आप धर्म बचाने चले हो। जब धर्म डूब रहा, पतित हो रहा, उसमें भारत के आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य पंडित पुरोहित, ये लोग कहाँ थे आप? केवल हमारे गुरु महाराज ने आवाज लगाई। 21 महीने जेल में सजा भोगनी पड़ी। खैर, समय बदला, चुनाव हो गया, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 77 में चली गई। एक नई सरकार आई, जनता पार्टी। माननीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये भी जात के ब्राह्मण थे, लेकिन गुजराती ब्राह्मण थे। माननीय मोरारजी देसाई शराब नहीं पीते थे, मांस नहीं, शाकाहारी थे। गुजराती लोग ज़्यादा शाकाहारी होते हैं। ये देखो, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब गुजराती हैं, ये भी शाकाहारी हैं। गुजरात में आप जाओगे, सबसे ज़्यादा शाकाहारी हिंदू गुजराती में मिलेंगे। दूसरा नंबर राजस्थान का है। आपका उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? बता दिया जाएगा तो नाराज़ हो जाओगे आप। जहाँ काशी है, भगवान राम को ले जाकर के अयोध्या में बैठा दिया। अयोध्या की गली गली में मछली बिक रही, उसी में राम को बैठा दिया। अयोध्या को तो शुद्ध करवा लिए होते पहले। शराब की दुकान, मछली अंडा की दुकान बंद करवा देते अयोध्या में। मथुरा में जाकर देखो, जहाँ भगवान कृष्ण बैठे बगल में अंडा बिक रहा। भगवान भोले काशी में बैठे, वहाँ बगल में शराब बिक रही है। उत्तर प्रदेश की तो तहस नहस कर दिया धर्म संस्कृति। लेकिन गुजरात राजस्थान आज नंबर 1 पर चल रहा है इस मामले में। आज भी शाकाहारी लोग ज़्यादा मिलेंगे वहाँ। गुरु महाराज, और जब नई सरकार आई, उस नई सरकार में देखो मोरारजी देसाई के साथ माननीय चौधरी चरण सिंह का नाम आप सुनते हो। अच्छे नेता लीडर माने जाते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब, ये सब लोग उस समय जनता पार्टी में मिल गए थे। और गुरु महाराज से जेल में एग्रीमेंट हुआ था, तिहाड़ जेल में दिल्ली में। और लोगों ने कहा था, गुरु जी आप तख्ता पलट करवाइए, हम लोग आपसे पूछ करके काम करेंगे। तख्ता पलट हो गया, नई सरकार आ गई। अभी ये लोग कुछ सोच रहे थे, गुरु जी से मिला जाए, पूछा जाए। अगर उस समय आप सत्संग में रहे होंगे 1979 में, मथुरा में सब नेता उस समय आने लगे थे। माननीय आडवाणी साहब, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग मथुरा, माननीय राजनारायण, माननीय चंद्रशेखर सिंह जो भारत के बागे बाद में प्रधानमंत्री, सब लोग मथुरा। गजब का दृश्य था उस समय। गुरु महाराज के आगे पीछे भारत की राजनीति घूमने लगी थी। लेकिन विधि का विधान देखो, जनता पार्टी में आपस में द्वंद्व हो गया। माननीय मोरारजी देसाई तो प्रधानमंत्री थे ही, माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक अलग मोर्चा खोल दिया, कहा हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी गोल बड़ी है। तब तक कांग्रेस पार्टी से निकलकर बाबू जगजीवन राम आए थे।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी इनका साथ दे दिया। बाबू जगजीवन राम शेड्यूल कास्टी के थे, छोटी जाति के, पहले कांग्रेस में ही थे, निकल के आए थे। इन्होंने एक अलग मोर्चा बना लिया, कहा हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अब गद्दी तो एक ही है, 3 प्रधानमंत्री। झगड़ा हो गया, गोल बन गई, जनता पार्टी टूट गई, सरकार गिर गई द्वंद्व में। 1979 आते आते खत्म हो गई सरकार। 2-2.5 साल भी नहीं चले, फिर चुनाव हो गया 80 में। सन 80 का जब चुनाव आया, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, दिल्ली में भगदड़ मची, सब लोग मथुरा आ रहे हैं। भंडारे का समय था, अगहन का महीना। ये जो भंडारे में आज आप गए थे अभी 8 से 12 दिसंबर, यही भंडारे का समय था पूज्य दादा गुरुजी महाराज का। सब नेता मथुरा आए। उसी समय डरते डरते स्त्री प्रधानमंत्री। नेता देखो क्या चीज होते हैं। स्त्री प्रधानमंत्री ने भी हिम्मत कर दिया, लेकिन दिन में नहीं, रात के अंधेरे में चोरी चोरी, रात के करीब ठंडी में 9 बज रहे थे, धीरे से गुरु महाराज की कुटिया में पहुंच गई। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची तू आ गई यहाँ, क्यों आई हो? अरे कहा, गुरुजी हम आपसे क्षमा मांगने आए, हमने आपको जेल में डलवा दिया, हमने आपको हथकड़ी बेड़ी डलवा दिया था, माफ कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, संत किसी को श्राप नहीं देते, मैंने तो माफ कर दिया। मैंने अपने भक्तों से भी कह दिया माफ कर देना, नहीं तो मेरे पास भी ऐसे ऐसे भक्त हैं कि ना जाने वो क्या कर देते। किसी के गुरु को कोई जेल में डलवा दे तो भक्तों का खून कितना खौल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, ना तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाओ माफ़ी है, अब चलो क्या चाहती हो। अब उनका माफ़ी तो एक बहाना था, मतलब तो कुछ और था। नेताओं का मतलब कि वोट लेना है। अरे कहा, गुरुजी चुनाव होने जा रहा, हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, अब की बार हमारे विरोध में प्रचार मत करना, आप हमारा पक्ष भी मत लेना, तो हमारा विरोध भी आप मत कीजिए, अपने भक्तों से कह दीजिएगा। उस बार आपके भक्तों ने जनता पार्टी का प्रचार कर दिया रायबरेली में, और स्त्री प्रधानमंत्री रायबरेली में ही हार गई थी चुनाव। खुद अमेठी हार गई, रायबरेली हार गई, कानपुर भी हार गई। तब संगत इतनी थी भी नहीं, फिर भी प्रचार, जनता नाराज। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है बच्ची, ये बताओ अगर तुम चुनाव जीत जाओगी, अब देखो बात उल्टी हो रही है, अगर मान लो तुम चुनाव जीत गई और मान लो फिर प्रधानमंत्री बन जाओगी तो इमरजेंसी लगाओगी? नहीं बाबा, गुरुजी अब कभी इमरजेंसी नहीं लगाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची एक बात याद रखना, अगर तू प्रधानमंत्री बन जाना और काम आप करो, स्कूल अस्पताल बनवाना, फैक्ट्री कारखाना लगवाना, हर चीज़ में हमसे थोड़ा पूछना है। तुमको रेलवे बनवानी, हवाई अड्डा बनवाना, बंदरगाह बनवाना, लेकिन कोई धार्मिक मैटर, अगर कोई धर्म का मुद्दा है तो उसमें हमसे भी पूछ लिया करो, क्योंकि तुमको धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। धर्म की सही बात हम बता देंगे कि धर्म है कि अधर्म है। स्त्री प्रधानमंत्री ने कहा, गुरुजी हम आदेश का पालन करेंगे। गुरु महाराज ने उसी समय हाथ उठा दिया था, कुटिया में अकेले थे, हाथ माने आशीर्वाद दे दिया। गजब हो गया, जिनको जेल में डाला हथकड़ी बेड़ी, उन्होंने उन्हीं को आशीर्वाद दे दिया। और जनता, अब देखो चुनाव आया, तेल खत्म हो गया का? बिगड़ गया का? बिगड़ गया।
देखो दोबारा प्रधानमंत्री तो फिर बन गई, लेकिन जिसको अहंकार घमंड कहा जाता। आगे चल करके देखो एक घटना घटती है भारत में बड़ी ऐतिहासिक। बिना गुरु महाराज से पूछे पाछे उन्होंने अमृतसर पंजाब में सिख गुरु साहिबानों के मान सम्मान में बने गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर पर मिलिट्री ऑपरेशन का आर्डर कर दिया। फौज के सिपाही चमड़े के जूते चप्पल पहनकर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करे, गोलियां चली। अब बाद में सिख नाराज हो गए। अब सिख सरदार तो जानते हो, जहां भगत सिंह का नाम सुनते हो, कितने क्रांतिकारी। देखो ऊधम डायर को मारने वाले लंदन में जाकर, ऊधम सिंह सरदार लंदन में जाकर जलियांवाले बाग के कातिल डायर को गोली मार दिया। सिख जाति नाराज हो गई, बदन में आग लग गई। स्त्री प्रधानमंत्री अब डरने लगी। गुरु महाराज को चिट्ठी भेजा, सूचना गुरुजी गड़बड़ हो गया, हमने स्वर्ण मंदिर पर मिलिट्री ऑपरेशन करवा दिया, सरदार लोग नाराज हो रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची अब तू जाने तेरा काम जाने, चिड़िया चुग गई खेत। अरे पूछना था तो मुझसे पहले पूछा होता। अगर स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस गए थे, मैं तुमको कोई उपाय बता देता, शाम मर जाता, लाठी न टूटती। बिना अपना सोचे विचारे तूने काम गड़बड़ कर दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। और परिणाम क्या निकला? उनको दिल्ली में गोली मार दिया, उनकी हत्या हो गई। दिल्ली उनके बंगले में ही मार दिया सरदारों ने। उनके बॉडीगार्ड, जो सिख जाति के बॉडीगार्ड, गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। उनके एक लड़के देखो पहले जहाज से गिरकर मर गए थे, दूसरे लड़के फिर प्रधानमंत्री बने, तमिलनाडु में बम से उड़ा दिया लोगों ने। इसके बाद कांग्रेस पार्टी तब से देखो झूल रही है। उसके बाद कितनी सरकारें आई, सोशलिस्ट आए जिनको समाजवादी कहते हो, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, लिबरल। हर सरकारों के समय में गुरु महाराज ने काफिले निकाले, छोटे बड़े काफिले निकाल कर समय समय पर अपील करते रहे। सरकारों का साथ भी दिया कि लोग हमारा साथ देंगे, और सबसे अपील होती रही, भाई साथ क्या देना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। लेकिन किसी सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सोशलिस्टों ने, समाजवादियों ने, समाजवादी माने कोई पार्टी ने, एक विचारधारा है जिनका बहुत भरोसा गुरु महाराज ने किया कि समाजवादियों की विचारधारा अच्छी होती है। इनकी भी आशाएं बेकार चली, इन्होंने भी कुछ नहीं किया इस मैटर पर। और आज माननीय जोगी साहब की सरकार रामवादियों की सरकार है। अब उनसे अपील हो रही है, कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई और सरकार आएगी उससे अपील किया जाएगा। और तब तक अपील होती रहेगी जब तक कुदरत का, ईश्वर का डंडा न बजने लगे।